बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग उस पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि की तरह सुशोभित है। तो ये पाठ हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसमें आए सभी श्लोकों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें अस्त्र शस्त्र ज्ञान, अस्त्रों के बारे में, जिसमें मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी, नाग, अग्नि, ये सभी, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के उत्सव, यहाँ के परंपराएं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना था। और आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो उसको समझ के फिर उसका आंसर हम लोग खोजेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें जो है अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न, तो ये हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने प्रश्न का नंबर डाल दिया है, अभ्यास हेडिंग डाला हुआ है, शीर्षक डाला है। और तीसरे प्रश्न का एक भाग हमने लिख दिया है, जिसमें कि ये इसके आगे का वाक्यांश हमें मिलाना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी तरह से सभी का हमें इसमें मिलाना है। इसमें एक और है अंग जो यहाँ पे छूट गया है, उसे पूरा कर देते हैं। इसमें है इयं वीर भोग्या, इयं वीर भोग्या कर्म भोग्या तथा कर्म सेव्या। तथा कर्म सेव्या, ये हो गए पूरे 5 वाक्य। तो जब तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे तो उस समय इसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 1, जिसमें लिखा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। तो एक पद का मतलब होता है एक शब्द, कभी कभी 2 शब्द भी जुड़े रहते हैं, 2 शब्द भी होते हैं। तो पहले के क में पूछा गया है कि इयं धरा कैः स्वर्णवद भाति। यह धरा, धरा मतलब पृथ्वी, कैः किससे, स्वर्णवद भाति सोने के समान प्रतीत होती है, सोने के समान दिखाई देती है, प्रतीत होती है, भाति मतलब सुशोभित होती है। तो यहाँ पर श्लोक में आया है कि इयं स्वर्णवद भाति। तीसरी पंक्ति है पहले श्लोक की, भाति शस्यैः धरेयम्। शस्यैः मतलब फसलों से। तो यहाँ पर फसलों से जो है यह धरा, इयं धरा, यह धरा फसलों से, शस्यैः स्वर्णवद भाति। तो इसमें आ जाएगा शस्यैः, शस्यैः। तो ये है यहाँ पे इसका उत्तर। और ख वाले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित होता है। तो भारत स्वर्ण भूमि जो है क्षितौ, क्षितौ मतलब इस धरती पर, धरती पर। तो क्षितौ यहाँ पर आ जाएगा, क्षितौ राजते, धरती पर सुशोभित है भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पाठ का नाम भी वही है। तो क्षितौ, ये शब्द जो है वो एक पद के उत्तर में हम लोग ये एक पद यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। यह किसकी महाशक्ति से भरी हुई है, पूरिताः पूर्ण है। तो अणु नाम, अणु नाम, अणुओं की शक्ति से ये पूरी तरह से भरी हुई है। तो यहाँ पे अणु नाम इसका उत्तर है। और अब हम लोग घ का देखेंगे कि इयं भूः, यह भूमि कस्मिन् युतानाम अस्ति। किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है। तो प्रबंधे, यानी कि यह भूमि प्रबंध से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे प्रबंधे, प्रबंधे इसका उत्तर हो जाएगा।
और अब हम लोग अंग वाला करेंगे 5वां प्रश्न। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ पर क्या, किम मतलब क्या, सदैव मतलब हमेशा, सुपूर्णम अस्ति भरा रहता है, अच्छी तरह से भरा रहता है। तो खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न, यहाँ पर खाद्यान्न भांडम, तो ये इसका उत्तर हो गया, खाद्यान्न भांडम। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न हम लोग का पूरा हो गया और दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। समानार्थक शब्द पाठ से, चित्वा मतलब चुनकर, लिखत मतलब लिखो। तो समानार्थक पद का मतलब होता है जिसका कि एक समान मीनिंग हो, उसका अर्थ एक समान हो। विपरीत अर्थ जो है वो विलोम हो जाता है। तो पृथिव्याम, और यहाँ पे 3 विकल्प दिया हुआ है, शितौ, पर्वतेषु, त्रिलोक्याम। तो इन तीनों में पर्वत, पृथ्वी का जो है समानार्थक क्षितौ होता है, धरती, पृथ्वी, धरती। तो यहाँ पे पहले के क में हम लोग खाली जगह में भरेंगे क्षितौ, तो खाली जगह में ये भरेंगे और बच्चे सभी अपनी कॉपी में पूरा वाक्य लिखेंगे और खाली जगह को भरते हुए। अब हम लोग ख वाला देखते हैं, सुशोभिते। सुशोभिते मतलब सुशोभित होता है। क्या चीज़, भांति, मतलब उसके समान सुशोभित होता है। भांति, सुशोभित होना, और भांति मतलब उसके समान दिखाई देना, सुंदर दिखना। तो यहाँ पर हो जाएगा भांति। और ग है बुद्धिमताम। बुद्धिमताम का हो जाएगा विपश्ची जनानाम, यानी कि विद्वान लोग। विपश्ची जना नाम, यहाँ पे हम लोग विपश्ची जना नाम लिखेंगे, पूरा ठीक से दिखाई दे, विपश्ची जना नाम। यहाँ पे एक ज और आएगा, छोटा ज, आधा ज आएगा यहाँ पर, और इसको हम लोग पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जना नाम है, तो च की जगह पे ज हो जाएगा, विपश्ची जना नाम। तो इस तरह से म यहाँ पे हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अंत में आ रहा है। और अब हम लोग घ का करेंगे, और घ में मयूराणाम। मयूराणाम शिखी नाम, ये पाठ में भी आया है, शिखी नाम। तो मयूरा नाम की जगह पे हो जाएगा शिखी नाम, इसका भी अर्थ होता है मोर। और अंगा है अनेके शाम। अनेक पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, अनेके शाम यानी कि बहु नाम, बहुत से। अनेक मतलब बहुत सारे, और बहु नाम मतलब भी बहुत सारे, बहुत अधिक, बहु नाम। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलाएंगे। और ये जो है तीसरे प्रश्न का यहाँ पर दिया हुआ है, पहला वाक्य हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर जिस वाक्य से इसे जोड़ना है वो वाक्य बताया जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न पर ध्यान देना है। लिखा है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकांश यानी कि ये श्लोक की आधी लाइन है, आधी पंक्ति है, और इसके आगे की पंक्ति श्लोक से देखकर उसे पूरा करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये सभी बच्चे अपने से भी कर सकते हैं क्योंकि श्लोक में ये लिखा हुआ है, त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः। तो यहाँ पे पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, ये सभी जो है प्रक्षेपास्त्रों के नाम हैं। और इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे वाक्यांश दिए हुए हैं श्लोक के, तो इसे हम लोग जोड़ेंगे अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम। अणुनाम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अणुनाम महाशक्तिभिः
महाशक्तिभिः पूरितेयम्। पूरितेयम् हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये वाक्य पूरा हो गया। अब हम लोग दूसरा ख का करेंगे, और दूसरे के ख में हम यहाँ पर पंक्ति लिखी है सदा पर्वणाम उत्सवानाम। यहाँ पे आ छूट गया है, उत्सवा नाम हो जाएगा। तो इस तरह से सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। तो हमेशा, सदा का मतलब होता है हमेशा, पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, पर्व और उत्सवों की यह धरती है। यहाँ पर हमेशा ही पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। तो इसको हम लोग मिलाएंगे। इसके आगे लाइन आई है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और अब हम लोग ग से मिलाएंगे। ग की पंक्तियों को मिलाना है। तो वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम। यहाँ पे पशुओं के नाम आए हैं, कौन कौन से पशु हैं। तो इसको हम लोग मिलाएंगे। ये ग वाला है केसरीणाम, ये हम लोग कल पढ़े थे अंत में। तो यहाँ पे हम लोग तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। तटीनाम, तटीनाम मियम, तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। यानी कि नदियाँ और पर्वतों से युक्त है ये भूधराणाम। तो इस तरह से हम लोगों ने ग को मिलाया है वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। और अब हम लोग यहाँ पे घ वाला करेंगे। घ में है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। सुपूर्णम पूरी तरह से, सदैवास्ति हमेशा रहता है, खाद्यान्न भांडम अच्छी तरह से भरा हुआ। क्या रहता है? खाद्यान्न भांडम, अनाज का जो अनाज होता है उसका जो पात्र है वो अच्छी तरह से हमेशा भरा रहता है। तो इसको हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पे हम लोग घ को मिला रहे हैं। तो नदी, यहाँ पे हम लोग इसे मिलाएंगे नदी नारम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। तो यहाँ पर ये लाइन आई है कि नदी तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम, और यहाँ पर एक नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो भरेंगे वाक्य वो है जलम यत्र पीयूष तुल्यम नदीनाम जलम। तो यहाँ पे नदीनाम जलम, यत्र, यहाँ पे यत्र आएगा पीयूष तुल्यम। पीयूष तुल्यम मतलब अमृत के समान। तो इस तरह से यहाँ पर नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। तो ये हो गया। और अब हम लोग मिलाएंगे अंग को। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। यह वीरों के द्वारा भोगी गई, अर्थात इस धरती पर बहुत से वीरों ने जन्म लिया और कर्मशील लोगों ने भी जन्म लिया। यहाँ पे कर्म सेव्या, कर्मशील लोग भी इस धरती पर उत्पन्न हुए। तो अब इसमें एक लाइन बची हुई है, उससे हम लोग इसको मिला देंगे जगत वंदनिया। जगत, यहाँ पे वंदनिया, जगत वंदनिया च भूः देव गेया, च भूः देव गेया। तो ये है हम लोग का तीसरा प्रश्न, जिसके आगे हम लोगों ने उसको सही पंक्ति से मिलाया है। तो इसमें जब भी ये पंक्ति पूरी करने के लिए आता है
तो हमें यहाँ बीच में ये निशान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम इसलिए लगाए हैं ताकि बच्चों को पता चले कि इस वाक्यांश को किससे जोड़ा गया है, और बच्चों को इसका उत्तर मिला के लिखना है। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया है ताकि हमें पता चले कि इसको हमने किस श्लोकांश से जोड़ा है। और अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न हम लोग पहले समझेंगे कि इसमें क्या किया गया है। और इसमें जो है सबसे पहले ये बताया गया है कि चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। तो चित्रं दृष्ट्वा अर्थात चित्र देखकर, यहाँ पर चौथे प्रश्न में कहा चित्र बना हुआ है और चित्र देखकर पाठ से हमें पदों को चुनना है उसे पूरा करने के लिए। तो इसमें जो है वाक्यांश खाली है और उसको हम लोग पूरा करेंगे जिससे कि वो पंक्तियाँ पूरी हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जिसमें कि हम लोग चित्र देखकर पाठ में दिए हुए शब्दों को ही प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या चित्र बना हुआ है। ये चित्र है, पहाड़ हैं, बादल हैं और यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, नदी बह रही है और दोनों तरफ हरियाली है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो अस्मिन् चित्रे एका वहति, वहति मतलब बहती है। तो उत्तर 4 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और क वाले वाक्य में पूरा करने के लिए क वाले वाक्य को अस्मिन् चित्रे एका वहति, एका स्त्रीलिंग शब्द है, एक की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नदी शब्द को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक नदी बह रही है, वहति मतलब बह रही है, तो ये खाली जगह में रहेगा। और अब हम लोग खा को करेंगे। ये बच्चों को अपनी कॉपी में पूरे वाक्य में लिखना है और यहाँ हम केवल वाक्यांश पूरा करवा रहे हैं। तो ख में है नदी निःसरति, नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? पर्वतों से। तो नदी निःसरति निकलती है, यहाँ पे पर्वतात, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो पर्वतात। तो यहाँ पर नदी जो है वो पर्वतों से निकलती है, पर्वतात में जो है वो पंचमी विभक्ति है। और इस तरह से हम लोगों ने 2 वाक्य पूरा किया। और अब हम लोग चल रहे हैं ये चौथे प्रश्न के ग की ओर। नद्याः जलम भवति, नदी का जल होता है यहाँ पे शुद्धम। तो खाली जगह में हम लोग भर देंगे शुद्धम। तो शुद्धम जो है ये नदी, नद्याः जलम शुद्धम भवति। और घ है शस्य सेचनम भवति, सिंचाई होती है, फसलों की सिंचाई होती है। किससे? नदी जलेन, नदी के जल से। तो नदी जलेन हम लोग खाली जगह में भरेंगे और सभी बच्चे पूरा वाक्य पाठ से देख के पूरा करेंगे और ये केवल खाली जगह में भरना है। तो यहाँ पे हम लोग 4 खाली जगह में भरे हैं और सभी बच्चे इसे पूरे वाक्य को लिखकर उसमें खाली जगह में भरेंगे। अब हम लोग इसका अंग वाला करेंगे और अंग वाले में खाली जगह है भारतः भूमिः अस्ति, भारत भूमि है। कैसे भूमि है? स्वर्ण, स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पे हम लोग स्वर्ण शब्द पद जोड़ देंगे, स्वर्ण भूमि हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने चित्र के माध्यम से इस खाली जगह को पूरा किया और वाक्य सभी विद्यार्थी वाक्य अपनी पुस्तक से, संस्कृत की पुस्तक से देखकर पूरा करेंगे। और अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर, मंजूषातः, मंजूषा से, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इससे उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, उपयुक्त पद लेकर, गृहीत्वा मतलब लेकर, वाक्य पूर्तिम कुरुत, वाक्य पूरे कीजिए। तो जब भी वाक्य पूरे करने के लिए कहा जाता है
तो हमें वाक्य पूरा करना चाहिए। केवल खाली जगह वाला शब्द लिखकर नहीं छोड़ना चाहिए, इससे अधूरा उत्तर हो जाता है। ये हमने केवल उत्तर बताया है जो हमें खाली जगह में भरना है। बाकी वाक्य बच्चे देख कर लिखेंगे। ये पहले भी हम बताए हैं और अभी फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी वाक्य पूरे करो सही शब्द लेकर, तो उसमें पूरा वाक्य लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा किया है। अब हम लोग यहाँ पे चित्र में बना हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे उपग्रह हैं और यहाँ पे अस्त्र हैं जो ज़मीन से हवा में वार करते हैं। तो इसमें हम लोग वाक्य के अनुसार चित्र देखकर और जो यहाँ पे बॉक्स में दिया है उसमें से हम लोग शब्दों का प्रयोग करेंगे, पदों का। तो अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? अस्त्राणि, अस्त्र। तो उत्तर 5 में हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहला वाक्य हम लोग पूरा करेंगे। क में हम लोग खाली जगह में भरेंगे अस्त्राणि। तो अस्त्राणि जो है वो पहले खाली जगह में भरा जाएगा। और ख है एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवति, इन सब अस्त्रों का युद्ध में होता है। तो क्या होता है? इन अस्त्रों का क्या करते हैं? प्रयोगः, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। तो ख के खाली जगह में हम लोग लिखेंगे प्रयोगः, इसका प्रयोग, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। और ये खाली जगह में भरा जाएगा और पूरा वाक्य पुस्तक से देखकर लिखना है। और अब हम लोग ग वाला देखेंगे कि भारतः एतादृशानां, भारतः एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण, यहाँ पे अस्त्राणाम हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह अस्त्राणि आया है यानी कि अस्त्र, और एक जगह अस्त्राणाम आया है, अस्त्रों का। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, अस्त्राणाम, तो अस्त्रों का। तो भारतः एतादृशानां, यहाँ पे अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत ऐसे अस्त्रों के निर्माण में, इसके प्रयोग में विकसित देश कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अस्त्राणाम का प्रयोग करेंगे। तो ग में हम लोग लिखेंगे अस्त्राणाम। तो यहाँ पे हम लोग अस्त्राणाम का प्रयोग किए हैं, खाली जगह में इसे लिखा जाएगा और वाक्य पूरा किया जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, घ हो गया। अब घ को देखते हैं। घ में अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग, अपि मतलब भी, भवति, भवति मतलब होता है। तो खाली जगह में हम लोग लिखेंगे भवति, होता है। यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। अब हम लोग अंग वाला करेंगे, लास्ट नहीं अंग वाला करेंगे, उसके बाद एक और है। इसमें लिखा है कि आधुनिकैः शस्त्रैः, आधुनिक शस्त्र अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, हमें शत्रुओं से रक्षा करते हैं। सैनिकाः, यहाँ पर सैनिकाः आएगा क्योंकि आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमें जो है वो हमें शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। तो शत्रुओं से, शत्रुभ्यः, शत्रुओं से हमारी रक्षन्ति मतलब रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सैनिका। तो सैनिकाः जो है ये खाली जगह में आया। अब एक अंतिम यहाँ पर पंक्ति है, खाली जगह शुरू में है और लिखा है कि सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो किसकी सहायता से? उपग्रहाणाम, उपग्रहाणाम, यहाँ पर इसका च का ये उत्तर हो जाएगा, च उपग्रहाणाम। तो उपग्रहाणाम सहायतया, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। बहूनि कार्याणि भवन्ति, बहुत सारे कार्य होते हैं उपग्रहों की सहायता से। तो ये हम लोगों ने 5वां और 6ठा यहाँ पर किया, और जिसमें कि चित्र देखकर और बॉक्स में दिए गए
यहाँ पे शब्द पदों को देखकर खाली जगह में भरना है और सभी बच्चे जो है वो पूरी पंक्तियों में इसका आंसर लिखेंगे। और अब जो है यहाँ पे चित्र दिया है अ और आ। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 चित्र बना हुआ है, एक दीपावली का है और एक जो है वो रक्षाबंधन का है। तो इसमें हम लोग पहला चित्र करेंगे कि चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि रचयत। चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखो। तो यहाँ पे दीपावली वाले चित्र में एक पिता है, पुत्र है और माता है और पुत्री है। तो 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला ये लिखेंगे कि यह चित्र किस पर्व का है, क्योंकि ये देख के लग रहा है दिया जलाया जा रहा है, दीपावली का है। तो इदं चित्रं दिवाली पर्वस्य अस्ति। तो यहाँ पे 5 वाक्य हमें बनाना है। तो इदं चित्रं दीपावली पर्वणाम, यहाँ पे दीपावली पर्व का होगा, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। इदं चित्रं दीपावली पर्वस्य अस्ति। दीपावली पर्व का है, त्यौहार का है। और इसमें जो दूसरा दिख रहा है वो है कि अत्र महिले पुरुषौश्च, अत्र महिले पुरुषौश्च दीपान प्रज्वलन्ति। दीपान प्रज्वलन्ति। और एक वाक्य हम लोग बनाएंगे इसमें कि तत्र अनेके दीपकाः प्रज्वलन्ति। तत्र अनेके दीपाः प्रज्वलन्ति। और एक वाक्य इसमें बन सकता है कि पिता पुत्रं च दीपान् दृष्ट्वा प्रसीदतः। पिता पुत्रं च दीपान् दृष्ट्वा प्रसीदतः। और अब है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है, हमने 1 2 3 4 डाल दिया है। इसको बदल देते हैं। क ख ग घ और अंग। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। और अब हम लोग करेंगे महिले श्रृंगारम अकुरुताम। महिले श्रृंगारम अकुरुताम। महिला दोनों जो महिलाएं हैं वो दोनों श्रृंगार की हैं, अर्थात सजी हैं। तो त्यौहार वाले दिन सभी लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और सजते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 1 से 6 तक पूरा किया है। और अभी इसमें एक है रक्षाबंधन का चित्र और एक है यहाँ पर एक जंगल का, वन का चित्र है। इन दोनों ही चित्रों में जो है रक्षाबंधन से संबंधित वाक्य लिखना है। इसमें भी 5 वाक्य लिखना है और प्रश्न 7 में भी 5 वाक्य में प्रकृति का वर्णन करना है। तो इस तरह से यहाँ पर
2 प्रश्न अभी हम लोग के बाकी हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आज हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए इसमें एक पदेन उत्तरत वाले प्रश्न थे और पूर्ण वाक्यन उत्तरत के प्रश्न इसमें नहीं हैं, लेकिन पाठ से पूछा जा सकता है पूर्ण वाक्य वाले उत्तर। तो उसके लिए सभी विद्यार्थियों को पाठ को अच्छे से समझना है और उससे वाक्य वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये पूरे 6 प्रश्नों तक पूरा किया है उत्तर, और सभी बच्चे अपनी संस्कृत की कॉपी में इसे पूरा करेंगे। और पाठ को कठिन शब्दों की सहायता से, जो इस पाठ में भी दिया हुआ है, पाठ के बाद भी कठिन शब्द का अर्थ दिया हुआ है, उसकी सहायता से और वीडियो की सहायता से इस पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।